हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं ऑन्डेसेट्रेन इंजेक्शन के बारे में कि ऑन्डेसेट्रेन इंजेक्शन क्या होता है, किस तरह की ये ड्रग होती है, कब कब इसका यूज़ किया जाता है, इसके ब्रांड नेम क्या होते हैं, इसकी पैकेजिंग क्या होती है और साथ ही इसको किस रूट से दिया जाना चाहिए, इसके साइड इफ़ेक्ट क्या होंगे, कितनी मात्रा में ये पेशेंट को दी जाती है या दिन में कितनी मरतबा इसको दिया जाएगा। तो दोस्तों, टाइम को बिना ज़ाया किए सीधे वीडियो की तरफ चलते हैं। आइए देखते हैं। हाय गाइस, मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल डॉक्टर रज़ा हेल्थ केयर। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर रज़ा हेल्थ केयर में। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि आज हम बात करने वाले हैं ऑन्डेसेट्रेन इंजेक्शन के बारे में कि ऑन्डेसेट्रेन इंजेक्शन क्या होता है। तो दोस्तों, ऑन्डेसेट्रेन इंजेक्शन जो है उसका यूज़ किस लिए किया जाता है, पहले मैं आपको एक बात बताता हुआ चलूँ। जब किसी पेशेंट को नोसिया और वॉमिटिंग की शिकायत होती है, ठीक है, किसी भी तरह का कोई भी पेशेंट है, नोसिया वॉमिटिंग की शिकायत होती है, तो ऐसी कंडीशन में डॉक्टर्स जो हैं उसको ओमेप्राजोल, डोम्पेडोन वगैरह देकर के काम चलाते हैं या पेरिनॉम टैबलेट वगैरह या फिर ऑन्डेसेट्रेन टैबलेट ही देकर के इसको काम चलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि पेशेंट जो है बहुत ज़्यादा क्रिटिकली होता है, ये कंडीशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकली हो जाती है। तो ऐसे माहौल में, ऐसे कंडीशन में जो है ऑन्डेसेट्रेन इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है। ऑन्डेसेट्रेन इंजेक्शन क्या है, इसके बारे में अगर जानने की बात करें तो दोस्तों, ऑन्डेसेट्रेन जो है वो एक एंटी एमेटिक ड्रग है जो कि 5-HT3 एंटागोनिस्ट क्लास की ड्रग कहलाती है। अब बात करें 5-HT3 क्या है, तो हाइड्रोक्सीट्रेप्टामाइन जो होता है उसी को शॉर्ट की, उसी का छोटा नाम जो है, या यूँ कह लीजिए कि उसको शॉर्ट में 5-HT3 कहा जाता है, जो कि नोसिया और वॉमिटिंग के सिम्टम्स को एंटागोनिस्ट करके अपना काम करती है और पेशेंट को रिलीफ देती है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें ऑन्डेसेट्रेन इंजेक्शन के बारे में कि ऑन्डेसेट्रेन इंजेक्शन मार्केट में किस किस नाम से अवेलेबल है, तो मैं यहाँ पर 5 आपको ऐसे ब्रांडेड नाम बताता हूँ जो सबसे ज़्यादा रनिंग में रहते हैं। सबसे पहले नंबर पे आता है ऑन्डेन इंजेक्शन, इसके अंदर भी ऑन्डेसेट्रेन पाया जाता है। दूसरे नंबर पर आता है एमसेट इंजेक्शन, इसके अंदर भी ऑन्डेसेट्रेन पाया जाता है। तीसरे नंबर पर आता है जोफर इंजेक्शन, इसके अंदर भी ऑन्डेसेट्रेन पाया जाता है। चौथे नंबर पर आता है जोफ्रान इंजेक्शन, इसके अंदर भी ऑन्डेसेट्रेन पाया जाता है। और पांचवें और आखिरी नंबर पर आता है वोमिकाइंड इंजेक्शन, इसके अंदर भी ऑन्डेसेट्रेन पाया जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा डॉक्टर्स जिसका यूज़ करते हैं वो वोमिकाइंड इंजेक्शन है, जिसको मैनकाइंड कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो दोस्तों, अगर इसकी पैकेजिंग की बात करें कि ये किस तरह की पैकिंग में आता है, तो ये 4-5 तरह की पैकिंग में आता है, यानी कि 2 ml से लेकर के 10 ml तक। 2 ml के एक एम्पोल आएगा, 4 ml का, फिर उसके बाद में 8 ml का, उसके बाद में 10 ml की एक वॉयल आती है। अगर हम बात करें कि इसमें मेडिसिन कितनी क्वांटिटी में होती है, तो 1 ml के अंदर 2 मिलीग्राम होती है। या अगर आप 2 ml का एक एम्पोल लेते हैं तो उसके अंदर 4 मिलीग्राम ऑन्डेसेट्रेन पाया जाता है। तो दोस्तों, अब हम बात करें कि किस किस बीमारी में इसका यूज़ किया जाता है, कब कब इसका यूज़ किया जाएगा। नोसिया वॉमिटिंग के दौरान इसका यूज़ में लाया जा सकता है, लेकिन क्रिटिकली कंडीशन में इसका ज़्यादा यूज़ किया जाता है, जबकि टैबलेट वगैरह से काम नहीं चलता, कि पेशेंट को बहुत ज़्यादा उल्टियाँ हो रही हैं, बहुत ज़्यादा दिल घबरा रहा है और कंट्रोल में नहीं आ रहा है, तब ऐसी कंडीशन में ऑन्डेसेट्रेन इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है। उसमें मैं आपको बताऊं कि जब रेडिएशन थेरेपी होती है उसके दौरान जो है बहुत ज़्यादा नोसिया वॉमिटिंग होती है, उल्टी वगैरह बहुत ज़्यादा हो रही है, जी मतला रहा है, तो ऐसी कंडीशन में भी ऑन्डेसेट्रेन इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है। ट्रेवलिंग के दौरान उल्टी और जी मतलाना वगैरह होता है, तो ऐसी कंडीशन में भी ऑन्डेसेट्रेन इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है। एंडाइसिस के दौरान भी कभी कभी जो है नोसिया वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा होती है। एंडाइसिस का मतलब कि कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति अगर काफ़ी लंबे समय तक भूखा रहा, जिसकी वजह से उसको उल्टी और जी मतलाने की समस्या अगर हो गई, तो ऐसी कंडीशन में भी ऑन्डेसेट्रेन इंजेक्शन दिया जा सकता है। इंटेस्टाइन में किसी तरह का कोई इन्फेक्शन हो, मान लीजिए उनको लूज मोशन हो रहे थे, कि कोई पेशेंट है उनको लूज मोशन हो रहे थे, बहुत ज़्यादा पेट में ऐंठन भी हो रही थी और साथ ही साथ उनको नोसिया और वॉमिटिंग हो रही थी, यानी बहुत ज़्यादा उल्टी आ रही थी या फिर उनका बहुत ज़्यादा जी मतला रहा था, तो ऐसी कंडीशन में भी ऐसे पेशेंट को ऑन्डेसेट्रेन इंजेक्शन देकर के उसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। मेडिसिन साइड इफेक्ट, यूँ समझिए कि आपने कोई मेडिसिन ली, कोई ऐसी दवाई ली, कोई ऐसी टैबलेट ली, कोई ऐसा सिरप लिया, या फिर कोई ऐसा इंजेक्शन ही क्यों ना लगवाया हो कि जिसकी वजह से आपको उसके कोई साइड इफेक्ट हुए हों, और साइड इफेक्ट में उसके ये भी शामिल हो, मान लीजिए जो आप मेडिसिन ले रहे हैं उस मेडिसिन के साइड इफेक्ट में ये भी शामिल हो कि उससे नोसिया और वॉमिटिंग की शिकायत भी हो सकती है, तो ऐसी कंडीशन में भी आप ऑन्डेसेट्रेन इंजेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर दोस्तों, बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको कैंसर केमोथेरेपी हुआ करती है। कैंसर केमोथेरेपी के दौरान ये कॉमन बात है कि उनको नोसिया और वॉमिटिंग की शिकायत होती है, तो ऐसी कंडीशन में भी ऑन्डेसेट्रेन इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है।
या बहुत सारे पेशेंट में दिखाया गया है कि ऑपरेशन के दौरान एनेस्थेसिया जो दिया जाता है, तो एनेस्थेसिया ये भी एक कॉमन बात है कि जिन लोगों को एनेस्थेसिया दिया जाता है उनको नोसिया और वोमिटिंग की शिकायत होती है। किसी पर इसका ज़्यादा इफेक्ट होता है, किसी पर इसका कम होता है। तो कंडीशन को देख करके, पेशेंट की जो सिम्टम्स हैं उनको देख करके इसका यूज़ किया जा सकता है। तो ये तो रहे पेशेंट के जो सिम्टम्स हैं उनके आधार पर कि कब कब उनको दिया जाएगा। अब बात करते हैं इसके डोसेस के बारे में कि इसको कितना दिया जाना चाहिए। दोस्तों 16 साल से ऊपर के व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को 2 ml का इंजेक्शन बीडी में लगाया जा सकता है, यानी कि एक सुबह में और एक शाम में। अगर सिम्टम्स बहुत ज़्यादा क्रिटिकली हैं, मान लीजिए बहुत ज़्यादा पेशेंट क्रिटिकली है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ज़्यादा परेशानी है और आपने एंटीसेप्टिक इंजेक्शन दिया है, फिर 2 घंटे 4 घंटे के बाद फिर वही कंडीशन हो गई है, तो डॉक्टर की देखरेख में इसको 5 घंटे के अंदर भी दिया जा सकता है, यानी कि हर 5 घंटे में इसको दोबारा से दिया जा सकता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये डॉक्टर के परामर्श के अनुसार ही होगा, आप अपनी तरफ से इंजेक्शन ना दें। अब हम बात करते हैं इसको इंजेक्ट करने के बारे में कि कौन से रूट से इसको दिया जाएगा। तो दोस्तों एंटीसेप्टिक इंजेक्शन जो होता है 2 ml से लेकर के 10 ml की बॉल तक, कोई भी हो, किसी भी कंपनी का हो, किसी भी ब्रांड का हो, एंटीसेप्टिक इंजेक्शन को IM और IV दोनों ही तरीके से दिया जा सकता है। पेशेंट के सिम्टम्स के ऊपर है, अगर ज़्यादा क्रिटिकली कंडीशन है तो उसको IV दिया जाए, और अगर नॉर्मल कंडीशन है कि कवर किया जा सकता है तो उसको IM दिया जाए। और मैं ये बेहतर समझूंगा कि ड्रिप के दौरान जो है, अगर मान लीजिए किसी पेशेंट को कोई ड्रिप वगैरह लगी हुई है तो उसको IV ही दिया जाए तो ज़्यादा बेस्ट होगा। यानी कि कुल मिलाकर के ये इंजेक्शन दोनों ही रूट से दिया जा सकता है, चाहे तो इसको इंट्रामस्कुलर दिया जाए, चाहे तो इसको इंट्रावेनस दिया जाए। तो फ्रेंड्स आखिर में चलते चलते बात कर लेते हैं इसके बारे में कि इसके साइड इफेक्ट क्या होंगे। एंटीसेप्टिक इंजेक्शन के बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट देखने में नहीं आए हैं। हाँ, कुछ पेशेंट के अंदर ये देखा गया है कि जिन लोगों को एंटीसेप्टिक इंजेक्शन लगाया जाता है तो उनकी स्किन पर किसी तरह की कोई एलर्जी वगैरह, एक्जिमा वगैरह होने लगता है। बहुत सारे पेशेंट के अंदर ये भी देखा गया है कि सर में भारीपन होने लगता है। किसी किसी पेशेंट के अंदर ये भी देखा गया है कि सर में दर्द होने लगता है। किसी पेशेंट के अंदर ये भी देखा गया है कि उनको चक्कर वगैरह आना शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों अगर इनमें से किसी तरह का कोई भी साइड इफेक्ट देखने में आए, उसी वक्त इस दवा को रोक देना चाहिए। एक बात और आप लोगों को बताना चाहूंगा, ये जो वीडियो मैंने आपको बनाई है एंटीसेप्टिक इंजेक्शन के बारे में, ये घर पर यूज करने के लिए नहीं है, ये केवल हॉस्पिटल वर्कर के लिए है, या फिर आप कोई क्लिनिक वगैरह चला रहे हैं या फिर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपके लिए वरदान साबित होगी, अन्यथा आप इसको घर पर यूज बिल्कुल भी ना करें। तो दोस्तों ये थी आज की एक छोटी सी वीडियो। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो इसी तरह के लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह ताला फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में होती है मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।